गुनाहों का बादशाह, कुख्यात गैंगस्टर, माफिया डॉन, जिसने ना जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया, जिसके हाथ ना जाने कितने लोगों के खून से सने हुए थे, जिसके सामने सरकार, सिस्टम और कानून भी घुटने टेक देते थे, जिसके नाम का खौफ हुआ करता था, क्या वो मुख्तार अंसारी मौत के खौफ में मर गया? आज हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई कैसे। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में रात करीब 8:30 बजे अस्पताल लाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, यानी ये नेचुरल डेथ का केस है। जी न्यूज ने बांदा जेल के सूत्रों से बात करके जेल में 19 मार्च को मुख्तार अंसारी की तबियत खराब होने से लेकर 28 मार्च को उसकी मौत होने तक की पूरी टाइमलाइन पता की, जो अब हम आपको दिखाते हैं। 19 मार्च शाम 7 बजे खाना खाने के बाद मुख्तार अंसारी की तबियत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। 25 मार्च देर रात 3 बजे अचानक मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द उठा। 26 मार्च तड़के 5:30 बजे यानी सुबह के 5 बजे के करीब मुख्तार को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 28 मार्च दोपहर 2:30 बजे मुख्तार की तबीयत दोबारा बिगड़ी। डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप किया। 28 मार्च शाम 7:30 बजे मुख्तार अंसारी को उल्टी हुई। इसके बाद करीब 8 बजे मुख्तार को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया और फिर रात 10:30 बजे मुख्तार की मौत की खबर आ गई। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। उसके शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें मौत की वजह साफ हो जाएगी। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार का आरोप है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसे मारा गया है। उसका परिवार उसे स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहा है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को चिट्ठी लिखकर अपने पिता के शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में दोबारा कराने की याचिका दी है और आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या की गई है। हमने तो लिखकर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही हूँ, 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो। वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शुबा है आपको? शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। अब ये तो जांच का विषय है कि मुख्तार अंसारी की हत्या हुई या नहीं, उसे धीमा जहर दिया गया या नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, एक कुख्यात गैंगस्टर की मौत पर उसे क्रांतिकारी साबित करने की मुहिम सी चल रही है। बुद्धिजीवियों का एक वर्ग उसके मरने पर विलाप कर रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष की नेता नगरी में मातम मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, जिसके संरक्षण में मुख्तार अंसारी के माफिया बनने के आरोप लगते हैं, उस समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद है। अखिलेश यादव को मुख्तार की मौत के बाद लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के लिए तो मुख्तार अंसारी की मौत उनकी पारिवारिक क्षति है, क्योंकि मुख्तार अंसारी से उनके पारिवारिक संबंध थे। पप्पू यादव कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जी की हत्या हुई है। असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दुआ मांग रहे हैं कि उसे जन्नत नसीब हो। मायावती कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के दुख को सहन करने की शक्ति दे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला है। उनकी दुआ है कि सैकड़ों परिवारों के जीवन में अशांति फैलाने वाले मुख्तार अंसारी की आत्मा को शांति मिले। मुख्तार अंसारी का परिवार अगर यह आरोप लगाए कि मुख्तार की मौत जहर देने से हुई है तो समझ में आता है, लेकिन जब राजनीतिक हस्तियां मुख्तार अंसारी की मौत पर मातम मनाएं, विलाप करें, तो ये बात गले से नहीं उतरती। ये दूसरा ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ,
अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है। देखिए, वैसे तो इस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं और कई बार के ये विधायक रहे हैं, तो देखिए इनकी मौत संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत इस पर ले लेना चाहिए। तो पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। कोई अगर डॉन है, उसके खिलाफ अपराध के बहुत सारे केसेस हैं, न्याय की प्रक्रिया के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह आप किसी को अपने कस्टडी में बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें न इंक्वायरी की, न आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की, तो निश्चित रूप पर एक सवाल उठता है इनकी मौत के बारे में। सुना आपने कैसे नेताओं के बीच मुख्तार अंसारी की मौत पर मातम मनाने की होड़ मची हुई है। सवाल यह है कि हत्या, अपहरण, रंगदारी से लेकर जबरन वसूली जैसे मामले में दोषी के पक्ष में खड़े होना कहां तक सही है। मुख्तार के अत्याचारों का शिकार हुए लोगों के लिए न्याय की आवाज क्या कभी इन नेताओं ने उठाई? मुख्तार की मौत जहर से हुई या नहीं, यह जांच का विषय है, लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात गैंगस्टर की मौत पर भी विपक्षी नेताओं के बीच राजनीति चमकाने का कंपटीशन चल रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी को चाहने वाले नेता यह मानने को तैयार ही नहीं है कि मुख्तार अंसारी जैसा खूंखार और कुख्यात गैंगस्टर इतनी सस्ती मौत मर सकता है। लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला है कि जिस मुख्तार अंसारी के पीड़ितों को इंसाफ मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था, उस मुख्तार अंसारी को मौत के बाद इंसाफ मांगने की जरूरत पड़ रही है। और मुख्तार अंसारी ने जिन परिवारों पर कहर ढाया, उन्हें इंसाफ मिल गया है। लेकिन सवाल तो बनता ही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई कैसे? क्या वाकई जेल में उसे जहर दिया गया, या फिर वो इसी खौफ में मर गया कि उसको मार दिया जाएगा? अब हम आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें मुख्तार अंसारी के मन में बैठा मौत का डर साफ झलकता है। ये चिट्ठी इसी 21 मार्च को बांदा जेल से मुख्तार अंसारी ने लिखी थी, जिसे उसके वकील ने कोर्ट को सौंपी थी। इस चिट्ठी में मुख्तार ने अपनी मौत का डर जताया था। मुख्तार ने कहा था कि उसे जेल के खाने में धीमा जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी कभी भी मौत हो जाएगी। उसने कहा था कि 40 दिन पहले भी उसे जहर मिलाकर खाना दिया गया था। अब वाकई में मुख्तार को जेल में जहर दिया गया या नहीं, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, जिसमें सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लेकिन इससे यह तो पता चलता ही है कि मुख्तार अंसारी को अपनी मौत का आभास पहले ही हो चुका था और वो मौत के खौफ में जी रहा था, और उसे मौत का यह खौफ तब से सता रहा था जब से उसे पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। तब उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर गुहार लगाई थी कि उसे यूपी की जेल में ना भेजा जाए। मुख्तार अंसारी के वकील ने एफिडेविट के जरिए मांग की थी कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से किसी दूसरे ऐसे राज्य में ट्रांसफर किया जाए जहां बीजेपी की सरकार ना हो। मुख्तार के वकील ने कहा था कि यूपी की जेल में उसकी जान को खतरा है और उसे कभी भी मरवाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार की अपील को ठुकरा दिया था। तभी से मुख्तार अंसारी जेल में खौफ की जिंदगी जी रहा था। मुख्तार की मौत के बाद एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी अपने छोटे बेटे उमर अंसारी से बात कर रहा था। इस बातचीत में मुख्तार के मन में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। आपको इस ऑडियो क्लिप का एक अंश सुनवाते हैं। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं?
हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ बापा जल्दी सही हो जाएंगे पापा, हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं। आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। Z News।